सफल होने के लिए सफलता की सोच रखना जरूरी नहीं, बल्कि दिल में जुनून चाहिए अपनी असफलता को सफलता में बदलने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्ट्रैटेजी, मेक योर फेलियर एज अ लेटर। हम एक बार फेल होते, दो बार फेल होते, तीन बार फेल होते, हम अपने फेलियर के नीचे दबते चले जाते, जबकि हम एक बात से अनजान रहते हैं, हम उस वक्त फेल नहीं हो रहे थे, हम अपनी सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं। फेलियर इज़ द लेडर ऑफ द सक्सेस। फेलियर ही सक्सेस की सीढ़ियाँ होती हैं। जब भी आपको फेलियर मिले तो निराश मत होना, बल्कि खुश होना कि आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आज मैं आपको एक बात इमेजिन कराना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिखाया जाए कितना कम दूरी बची हुई थी और आपने हार मान ली, मानो ये मंजिल और ये आपने यहाँ पर पहुँचकर हार मान ली। सिर्फ एक कदम का फासला और आपने हार मान ली। थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है ना, थोड़ा गिल्ट फील हो रहा। सिर्फ एक कदम का फासला और मैंने हार मान ली। काश मैंने एक कदम ले लिया होता मैं जीत जाता। काश मैं एक कदम ले लिया होता, आज जिस मुकाम पर हूँ उस मुकाम पर नहीं बल्कि किसी और मुकाम पर होता। आँखों में मंजिल, दिल में उम्मीद जिंदा रख। चाहे हार जा जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो अब बात आती है फर्स्ट स्ट्रैटेजी की, जस्ट चेंज योर टाइम। अपना समय ही बदल दो। समय के साथ बदलना नहीं, समय ही बदलना सीख लो। लेकिन हम अक्सर करते हैं, यार मेरा समय ख़राब चल रहा, बुरे समय में कौन सफल हुआ, बुरे समय में जो कुछ करो सब खराब होता है। अरे ध्यान से देख, तेरा समय खराब नहीं, सबसे अच्छा समय चल रहा है। यही समय चल रहा है अपने को निखारने का, यही समय चल रहा है दुनिया को दिखाने का। ये समय तुझे असफल बनाने नहीं बल्कि सफल बनाने आया है, क्योंकि बुरे समय से अच्छा कोई समय नहीं होता। और ये बात जिसने जान ली उसका कभी बुरा समय नहीं होता। तो ये बात छोड़ दो कि बुरे समय में कोई सफल नहीं हुआ, बुरे समय में कोई सफल नहीं हुआ। बुरे समय में ही तो पता चलता है कौन हमारे साथ है, कौन हमसे दूर है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा, कौन हमको फेल होते देखना चाहता, कौन हमें सक्सेसफुल देखना चाहता, कौन हमें फेल होते देखना चाहता। बुरे समय में ही तो अपनी कमियां पता चलती, बुरे समय में ही अपनी खूबियां पता चलती। तो ये बात आज से छोड़ दो कि बुरे समय में कोई सफल नहीं हुआ। बुरे समय में ही तो लोग सफल होते, तभी तो उनका अच्छा समय आता है। अच्छा समय किसी का आता नहीं, उसे लाया जाता है। समय किसी का बदलता नहीं, उसे बदला जाता है। तो अब बात आती है अपना समय कैसे बदले, बुरे समय में ऐसा क्या करें जिससे हमारा समय बदल जाए। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी नंबर थर्ड, जस्ट फोकस ओनली वन थिंग। अपना फोकस एक चीज़ पर रखो, अपने अंदर की खूबी ढूंढो। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके सहारे अपना समय बदला जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपके लेवल का कोई इंसान ही नहीं। उस चीज़ को ढूंढो, जब मिल जाए उसे पकड़ लो। अब पूरी जो चीज़ करनी है अब इसी के लिए करनी है, जो काम करने इसी के लिए करने, उस पर रिसर्च शुरू कर दो। पूरी नॉलेज उससे एब्जॉर्ब कर लो, जहाँ से नॉलेज मिले एब्जॉर्ब कर लो। और अब देखो कौन सा रास्ता यहाँ तक जाता है, कौन सा रास्ता तुम्हें यहाँ तक पहुँचाएगा। अब ये भी देखो कि कौन सा रास्ता तुम्हें यहाँ से भटकाएगा, क्योंकि बुरे समय में आप भटकते ज़्यादा है और पहुँचते कम है। तो इसके लिए आंख बंद करके सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो, कौन सा रास्ता तुम्हें यहाँ तक पहुँचाएगा, कौन सा रास्ता है जो तुम्हें यहाँ तक पहुँचाएगा। तो अब बात आती है, जब हमारे अंदर का टैलेंट, हमारे अंदर के स्किल पता चल जाए तो इसे इम्प्रूव कैसे करें, अपने फील्ड के बादशाह कैसे बने। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी नंबर 4, पर डे इम्प्रूव योरसेल्फ। पर डे खुद को पर डे इम्प्रूव करना है, भले 1% इम्प्रूव करना है, भले 0.01% इम्प्रूव करना है, लेकिन पर डे इम्प्रूव करना है। ये चीज़ अपने खून में डाल दो, घोल लो, आज से घोल लो अपने खून में। पर डे इम्प्रूव करना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, चाहे धरती फटे, चाहे आसमान, पर डे इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि पहले दिन 5% इम्प्रूव कर लिया और दूसरे दिन ज़्यादा जोश आ गया तो 10% इम्प्रूव कर लिया और तीसरे दिन 0% इम्प्रूव किया। ऐसे काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए। रेस जीतने के लिए हम दौड़े तो शुरुआत में तो हवा बन गए, बाद में चलने के लायक ही नहीं बचे। रेस वो जीतता है जो शुरुआत से आखिरी तक दौड़ता है। कंसिस्टेंसी चाहिए। आज से ये चीज़ अंदर डाल लो कि मुझे पर डे इम्प्रूव करना है। भले ही 1% इम्प्रूव करो, भले ही 0.01% इम्प्रूव करो, लेकिन पर डे इम्प्रूव करूँगा। ऐसे ही कोई दी ओनली वन नहीं होता। अगर हो जाता तो सब क्यों ना हो जाते। तो अब आया समझ में, खुद को इम्प्रूव करना है और पर डे इम्प्रूव करना है, लेकिन करना क्या है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी नंबर 5, जज योर सेल्फ।
हर हफ्ते पर वीक चैलेंज लीजिए। अपने अंदर की कमियों को एक रफ में लिखिए और क्या खूबियां अपनानी है ये भी रफ में लिखिए। पर वीक चैलेंज लीजिए कि इन कमियों को ख़त्म कर दूंगा और इनको अपना लूँगा। इन कमियों को सिर्फ ख़त्म ही नहीं करना, उसे ऐसा ख़त्म करना कि दोबारा रिपीट ही ना हो। अगर रिपीट हो गए तो उनको ख़त्म करने का मतलब ही क्या रहा। अगर कमियाँ ख़त्म नहीं हो रही तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जाके डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक दी हुई है। मगर ये चीज़ फिक्स कर लो कि अपनी कमियों को ख़त्म करना है और एक हफ्ते के अंदर ख़त्म करना है। पर वीक चैलेंज लो ना, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे आपसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं, आपके लेवल का कोई इंसान ही नहीं बचा है। आप अपनी फील्ड के बादशाह बन चुके हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में आग लगानी पड़ती है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अगर अपना पहला स्टेप नहीं ले पा रहे हो, शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए लेफ़्ट वाला वीडियो देख लो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसके लिए राइट वाला वीडियो देख लो। अगर अभी तक चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो यार ये भी बताने की चीज़ है क्या।